घर लेते समय 5 बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि घर हमारी जिंदगी में एक ही बार लेते हैं। घर खरीदना एक सोच विचार कर लिया गया निर्णय होता है। इसके बावजूद कई बार ग्राहक कई गलतियां कर बैठते हैं। लोग फ्रॉड से लेकर कानूनी विवाद तक में फंस जाते हैं। यह सच है कि सभी बिल्डर या डेवलपर डिफॉल्टर नहीं होते हैं। इसके बावजूद ग्राहकों की धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आती है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए मैं आज आपको 5 तरीके बताऊंगा। बैंक की प्री अप्रूवल लिस्ट है या नहीं। बिल्डर की विश्वसनीयता के लिए बैंक की प्री अप्रूवल लिस्ट जांची जा सकती है। उसी बिल्डर या डेवलपर का चुनाव करना चाहिए जो कम से कम 3 या उससे ज्यादा बैंकों के प्री अप्रूवल प्रोजेक्ट वाली लिस्ट में हो। बैंक किसी भी डेवलपर के प्रोजेक्ट को लोन देने से पहले उसकी कानूनी वैधता की गहराई से जांच पड़ताल करता है। अगर कोई प्रोजेक्ट 3 से ज्यादा बैंकों की प्री अप्रूवल लिस्ट में है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। बिल्डर का डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड जांचें। किसी भी आवासीय प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उनके पिछले रिकॉर्ड को नजरअंदाज न करें। पिछले प्रोजेक्ट्स में घरों की डिलीवरी समय पर हुई है या नहीं, अगर देर से हुई है तो क्या वजह रही, और उस देरी की भरपाई को लेकर बिल्डर या डेवलपर ने क्या कदम उठाए। इन सभी बातों को देखकर घर लेने जैसा बड़ा निवेश करें। इसके लिए कई बार नए बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचने की भी सलाह दी जाती है, भले ही बाजार से कम कीमत पर ही घर क्यों न मिल रहा हो। बिल्डर के पहले से बने प्रोजेक्ट को जाकर देखें। किसी बिल्डर के आवासीय प्रोजेक्ट की क्वालिटी जांचने के लिए उसके पुराने प्रोजेक्ट को जाकर देखा जा सकता है। इसमें निर्माण सामग्री किस तरह की इस्तेमाल की गई है, यहाँ पार्क जैसे ओपन एरिया है या नहीं, घर के अंदर किस क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी बातों को देखा और जांचा जा सकता है। वहाँ रह रहे लोगों से भी जानकारी ली जा सकती है। बिल्डर की आर्थिक स्थिति को जान के रखें। वो कंपनी या ग्रुप जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है उनकी बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में होती है। ऐसे ग्रुप की आर्थिक स्थिति आसानी से जांच की जा सकती है। जिनकी बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति पता लगाने के लिए थोड़ी जांच पड़ताल आपको करनी पड़ सकती है। इसमें डेवलपर, ब्रोकर या कॉन्ट्रैक्टर की मदद ली जा सकती है। पैसों की डील में बिल्डर का रवैया उसकी आर्थिक स्थिति को परखने का एक पैमाना हो सकता है। जिस जमीन पर घर बन रहा है उसकी ओनरशिप है या नहीं। किसी आवासीय प्रोजेक्ट में घर खरीदते समय अक्सर यह मानकर चला जाता है कि जिस जमीन पर वह बन रहा है उसका ओनरशिप बिल्डर के पास होगा, लेकिन कुछ मामलों में सामने आता है कि पूरी जमीन की ओनरशिप ही नहीं है और बाद में इसकी कानूनी घर खरीदार के लिए तकलीफदेह होती है। इस स्थिति से बचने के लिए प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी अनुमतियों की जांच करते समय जमीन की टाइटल सर्च भी कराएं।